खेती अपने हाथ से देखी हो तो बढ़िया खेती में फसल हुई, और सब मजूर ने सहारे छोड़ दिया हो तो जत्ता हो नहीं, उससे ज्यादा गाँव जुड़ रही हैं। और गाँव जी कहीं आपका गर्द कह दिया है, कोई दिक्कत ना हुई, कुछ फल लाभ हो ना मिली है ना। है मेरे बंधु, घोड़ा क्या लगाम नौकर सहारे रख दिया हो, बैठ लिया हो, जो कहूँ घोड़ा छूट गवा ना, जो कहूँ पता लगाम हट गवा तो घोड़ा तुम सोचो टाप हम डाली तो रामनगर में उठाड़ हो जाए और तुम चनाहटम परे हुई हो। इसलिए घोड़ा क्या लगाम देखा चाहिए, खेती हिसाब किताब अपने हाथ देखा चाहिए। और नौकरी चाहे जो कोई तुम्हारे कहा हुआ, लेकिन ये हाजिरी अपने हाथ लगाव चाहिए। भला हाजिरी लाग है ये इस तो नहीं जो नौकरी तो कहे, लेकिन सरपेंट रोज हो रहे हैं। खेती बाड़ी चाकरी और घोड़े का तंग अपने हाथ संवारिए, चाहे लाख लोग होए संग सियावर रामचंद्र की जय। या गांव में रहे भंडारा या गांव आज भंडारा हुआ ना तो भंडारा कथा हो रही, या गांव में रहे भंडारा और खूब दिन भर में भरा खूब बना भंडारा, बनाए चावल सब घर ही लगाए दिन गए। और सही माना हुआ है भंडारा चालू हो जाता रहा है, पहले आगे बिलैया आई और चौरन के ऊपर टट्टी कहीं मारी से, बिलैया आई तो टट्टी कहीं मारी सो करिया करिया ऊपर धरा। अब जब घर वाले देखे न उजेर सही मारा कहा उजेर नहीं रहा, जयकारा मानो बत्ती कर जो बत्ती रहे नहीं, तो देखे वो करिया करिया तो कहीं ना खा किन जाए, यू देवता कहाँ से आएगा वह, यू देवता कहाँ बीच में फाट पर आए सफेद दे पर करिया। तो गए तो यहाँ गाँव में यहाँ सेठ रहा है, उनका सब कहा था जनक्कर मारे नऊ, तो कहीं जनक्कर दादा ले हो तब देखा है, तो जनक्कर ज्यादा देखे तो जान के तुरंत बिलैया टट्टी कई मारी से। और अगर हम बताए दे आप समाज के अंदर कि चौरन पर टट्टी बिलैया कई मारी तो सब चौर के खराब होए, और अत्ती जल्दी बन पाई है ना तो दालू खराब जी संग हम। तो जनक्कर ये तुरंत चिल्ला पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिंद बाबा आए कोई दिक्कत नहीं। तो सब कहा लगा महाराज यू तो बता दो ये चौरन के ऊपर करिया करिया का आया है। तो जनक्कर कहा लगा बस जब हमरे ऊपर छोड़ दे हो तो जान जनक्कर जान गए और न जाने कोई, जान जनक्कर जान गए और न जाना कोई, और लड़का फरवा गबड़ दो राम करे सो होए। सियावल लालटेन की जय, लालटेन की जयकारा इके मारे, लेकिन कहा उजेर नहीं रहे तो काम बन जाई, नहीं तो काम सब बिगड़ गा रहा है। बोलो सीताराम नाम भगवान की। हे भैया तो बड़े मतलब की बात है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। भवानी ने भगवान शिव से कहा तो भोले बाबा ने कहा देवी, बाबा ने अपने आश्रम की मर्यादा देखा, अपने मर्यादा देखा अपने आश्रम की। यह सोच मुनि भोजन दीन्हा, आश्रम की मर्यादा चीन्हा। निशा बिताए उठे दो भाई, ये बक्सर की बात है। निशा माने रात, संजक बात है, रात में सो गए सवेरे उठे, जौने काम के लिए हम आ पाए हैं उस काम में हम लागे। हमने भगवान से कहा है कि प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, तो कहे भजन नहीं किया माया में बिंधे रहे। भगवान आज बक्सर में शाम को तो सो गए, लेकिन सवेरे उठते ही गुरु से कहा गुरुदेव निशा बिताई उठे दोनों भाई, गुरु के चरण छुए हर साई। यज्ञ करिए, मैं यज्ञ की रक्षा करता हूं, देखिए कौन आता है ये यज्ञ में बाधा छोड़ेगा।
विश्वामित्र ने आदेश ले लिया, कहा ना भैया। और प्रवेश यादव भैया हमारे पानी वाले टैंकर है ना, टैंकर वाले पानी, अच्छा टैंकर वाले भैया जी हमारे हैं ना। और 500 रुपया हमारे प्रवेश भैया जी ने दान किया। शिवानी बिटिया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरणों में भगवान से कामना करता हूँ, परमात्मा हमारे प्रवेश भैया जी का जीवन मंगल में रखे और इनका पानी खूब टैंकर में बटे। कहा गुरुदेव आप यज्ञ करिए, गुरु जी का सम्मल में रहे, समझ चुकबे क्या, जब याग बाण में हवा ताड़का मरी गए आज द्वावे कोई हवन बाधा डाले है। गुरु जी तुरंत हवन कुंड बनाया, हवन कुंड में लकड़ी लगाया, साकल्य गबड़ के और आहुति डालने लगे। जैसे आज पूसु पुरवा में हमारी बहनों ने, भैया ने, राम प्रकाश भैया ने, राम शरण भैया ने आज बड़ा विचित्र भाव से यज्ञ भगवान का हवन किया। अच्छा हवन से क्या लाभ होता है? हवन से लाभ यूँ होता है, एक मिर्चा हर आदमी खा सकता, नहीं खा सका, जाए जी का दे दो, एक मिर्चा हर आदमी खाए जी। वो मिर्चा खा लोगे आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दवा जानी ना पाई, तनु खाली मुंह बनाई हो, अरे यार शक्कर खाओ बस अत्ते कही हो, तनु से यही हो काम होगा। लेकिन वह मिर्चा सूख जाए, वह मिर्चा आप आगे में डाल दो, वह मिर्चा आगे में डाल दो, तुम तो छिकत छिकत परेशान नहीं हो, लड़का परेशान, पड़ोसी छिकत परेशान, को आए मिर्चा बहुत दिन हो, अरे कहीं रमकलिए के बुआ आए हो, यहाँ के मिर्चम कत्ती ताकत हो गई, एक मिर्चा आदमी खा जी, बस यह बात है। जब तक घी हवन में यहाँ आज छोड़े हो, वो घी अगर खाए लो तो का शरीर बहुत मोटा हो जी का, लेकिन वो घी जब हवन में पड़ता है उसका धुआं उठता है, तो जैसे एक मिर्चा में इतनी ताकत हो जाती है, वैसे साकल्य में, साकल्य का जब धुआं उठता है तो जैसे मच्छर मार वाला वो देखो ना, ये मैक्सो मोर्टीन होते है ना, मोर्टीन, एक मोर्टीन लगा जब पूरे कमरे में एक मच्छर नहीं रह जाता, ऐसे जब हवा धुआं उठता है, धुआं के हवन से राक्षसों को इतनी परेशानी होती है, हमका तुमका महकत है, हमका तुमका वो महकत है। और राक्षसन यह तो राक्षसन में गलती है कि जौन चीज हमका महकी और तौन उनका खराब लागी, जौन चीज उनका खराब लागी वह चीज हमका, बस यह कमी है। मानव क्या मतलब है जो सबकी बात मानो, और दानव क्या मतलब है जो कोई की बात ना मानो। मानो तो मानो, अगर मानो तो मानो, मानो तो मानो, का बप्पा की बात मानो, अम्मा की बात मानो, गुरु की बात मानो, और पत्नी की बात मानो, और सबसे ज्यादा साली की बात मानो, है ना, तब पक्के मानो। मानो तो मानो या तुम्हारी रजा, और नहीं भैया घर हे में रहो बालम लूटो मजा, घर हे रहो राजा लूटो मजा। घर हे रहो बाल
वृंदावन बिहारी लाल की। अब ठीक है, तो घींच करो हल्का है। ए भैया, कहने का मतलब, मानव का मतलब है मानव। आज बाबा ने अपने आश्रम की मर्यादा देखा। गुरुदेव हवन करिए, विश्वामित्र ने साकल्य छोड़ दिया। जैसे आवाज हवन में आहुति छोड़ा, ओम चंद्रमतस्य नमस्य स्वाहा। रामकेश भैया हमारे 511 रुपया भगवान के चरणों में अपनी शुभ कमाई दान भेंट किए। भगवान से कामना करता हूँ हमारे भैया रामकेश जी का जीवन मंगल में रहे, भगवती मैया सदैव भंडार में जीवन मंगल में हो। भैया और बहनों, जैसे बाबा ने ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमतस्य नमः स्वाहा, ओम करन लागे मुनि झारी, कौन हवन कर रहा है? बहनों भाइयों, दौड़ के आए। भगवान ने तुरंत देखा राम जी खड़े हैं उत्तर दिशा में, लक्ष्मण जी खड़े हैं पश्चिम दिशा में। जहां की ये बात है उस आश्रम पर मैं अपने गुरु जी के साथ 3 बार जाकर के 3 बार कथा कहा। राम जी 2 रास्ता है, एक मंदिर में जाने के लिए उत्तर दिशा से जाया जाता और पश्चिम दिशा को निकला जाता है। आज भी भव्य मंदिर बना है, विश्वामित्र आश्रम कहते हैं उसको। तो राम जी खड़े हैं उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में लक्ष्मण। सुबाहो मारीच महाराज दौड़ पड़े। ये ताड़का के लड़का थे भैया। जैसे दौड़े, कौन हवन करता है? ललकार लगाया। भगवान को नहीं जान पाए, लेकिन आ गए बाधा छोड़े। जब बाधा, इसीलिए जब हवन हम आप करते हैं तो हनुमान जी को साक्षी कर देते हैं। नहीं माने, भगवान ने सोचा आप क्या करिए, इनका मारित हम तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, धर्म के काम में बाधा बहुत ही हैं। और ई बाधन में अगर आप किसी को गलत कह दिया, गाली दे दिया, मार दिया, लफड़ा कर दिया, तो आपका जो किया हुआ धर्म है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म के काम में जो बाधा आती है उनसे आप बच के रहिए, हट के रहिए और उनसे आप दूर रहिए जहाँ तक हो सके, जिससे हमारा धर्म बचा रहे। भगवान ने सोचा अगर इनको मार दूं तो इनकी अम्मक मारे रहन तो 14 साल राज्य चलागा, और जो कहो इनका मार डालन तो हो सकता अयोध्या कब हो जाएगा ना पाए। या का बताइए वरदान में मांग लियो कि राम रड़वो रहा जिंदगी भर भी आओ नहीं करे कोई।
तो सब बिगड़ जाई, इसलिए इनका मारो ना, इनका हटाए दो। तो भगवान ने सोचा कत्ती दूर इनका हटाए दो, तो हटाना इनको अति दूर चाहिए कि जैले हवन जैले आवे आवे दौड़ के तले हवन हो जाए। भगवान ने बिन फन बाण राम ते ही मारा, बिना फन के बाण मारे, उसी बाण पर दोनों राक्षस लद लिए और कहां पर बाण पहुंचाया? 7 योजन गा सागर पारा। 7 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 60 और 3 नंबर 24, 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर कह लो चाहे 28 कोस कह लो, अतनी दूर पर बाण पहुंचा दिया। हुआ धड़ाम से जाकर गिरे। जब धड़ाम से गिरे दोनों ने सलाह किया चलो, और जैले हुआ से आए दौरी भैया तैले हिया। ओम शांति रापा शांति वनस्पतया शांति रो सदया शांति सामा शांति इंद्र शांति बृहस्पतेन्द्र। पहले बाबा हवन कोई कहे वहां अपन सब मंत्र बंद कर रहे थे भैया। मेरे बंधु पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा। भगवान ने बाबा की यज्ञ के लिए तवम पुनि कछो दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगवान आश्रम में रहते हैं, जो भी महात्मा आते हैं आशीर्वाद लेके मन ही मन भगवान उनको विदा कर देते। भगवान शंकर कहने लगे देवी भगवान को रहते रहते बहुत दिन हो गए आश्रम में, और जबकि मांगा था केवल राम लक्ष्मण को, दशरथ ने कहा था कितने दिन के लिए गुरुजी ले जा रहे हो राम लक्ष्मण को, तो विश्वामित्र ने कहा केवल 14 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए 14 दिन के, 2 सप्ताह चाहता हूं। मेरे बंधु आको अर्थ कहो समझाई, यह शंका चित माही समाई। समझावे और सच्ची बात बतावे, सच्चे मार्ग पर पहुंचावे, वही सच्चा संत है। और वो संत बेकार है जो विश्वास दे करके व्यक्ति को अधूरे में छोड़ देता है, वो अधूरा संत है। महाराज अब ये बात हमें बताओ, भगवान शंकर कहने लगे देवी बाबा ने भोजन क्यों दिया, कंदमूल फल क्यों दिया? क्योंकि भगवान होली को आप मिले जाते हो सबके घर है, और सबके घर में नाश्ता करे कहे, जैसे 100 घर हैं और सबके द्वारे जब पहुंचो 10-5 भैया नाश्ता करो, नाश्ता नाश्ता खा चुके नाश्ता, अरे अनु करो नाश्ता। बताओ सबके घर में खाए कहे हैं तो कहा भैया भूख लागे। भगवान शिव बोले देवी कुछ काम ऐसे हैं चाहे कुछ भी होए लेकिन अपने हाथ से करना चाहिए। दिनेश कुछ काम ऐसे जो अपने हाथे ठीक हो, खेती बाड़ी चाकरी और घोड़े का तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग होए,